प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के अधिपति नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूं। हम इन दिनों में ध्यान करने वाला विषय प्रभु का जो पुनरागमन है, जो मध्य आकाश तक आएगा, पवित्र लोग उठाए जाने वाला है, पहला पुनरुत्थान, मसीह में प्रथम फल होकर के उठाए जाने वाला विषय, जिसमें हमें रुकावट आ सकता या हम पराजय हो सकता, पहला पुनरुत्थान से वंचित हो सकता, ऐसे कुछ विषय है जो हम ध्यान नहीं दे रहे, जिससे हमारा जो आत्मिक जीवन है या मंडली जीवन, नहीं तो हमारा भीतरी मनुष्य, जिससे प्रभु के सामने प्रकट होते समय पर हमें दाग, जुरी, कलंक जो प्रकट होने वाला, ऐसा कुछ विषय, ऐसा कुछ स्वभाव है, ऐसा कुछ चाल है जो पवित्र लोग ध्यान न देने के कारण उन्हें पराजय अवस्था में ले जा सकता है। ऐसा कुछ विषय जिसको हम पाप नहीं समझता, परंतु हमारे जीवन में वो पाप की रीति में या कलंक की रीति में प्रकट हो सकता है। उस विषय को हम ध्यान कर रहा था, जो हमें विजय पदवी से गिरा सकता है। उसमें कुछ ऐसा विषय था, उसमें पहला विषय था अधिक बातचीत। हम जो भी बात बोलते हैं अर्थात व्यर्थ बात, मनुष्य कहने वाला निरर्थक बात या व्यर्थ बात, उसका हिसाब देना होगा, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने समझाया है। दूसरा, अपनी मित्र की निंदा करने वाला, वो प्रभु के सामने हिसाब देना पड़ेंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें मित्र कहा, हमारी निंदा अपने ऊपर उठाया प्रभु यीशु ने। ऐसा हमको मंडली जीवन में लाया तो हम कभी किसी की निंदा नहीं करना। वो बात किसी रीति में प्रभु स्वीकार नहीं कर सकता। अभी आप जानते हैं यूदा, उसमें कमी था, वो चोर थे, ऐसा लिखा है वचन में। लेकिन प्रभु ने जब सूली पर जाने तक या जाने से पहले भी कभी भी यीशु मसीह के जो बाकी 11 शिष्य, उनको ये बात पता होने नहीं दिया यूदा क्या कर रहा है। कभी प्रभु दूसरे के द्वारा यूदा को निंदा करने के लिए, अपमान करने के लिए प्रभु ने कोशिश नहीं किया। तो ये बात आप जानना बहुत जरूरी है कि आजकल पवित्र लोग इस प्रकार की विषयों को ज्यादा गौर नहीं दे रहे, जो जिससे आपकी जीवन में कलंक आ सकता है। मंडली जीवन में आया हुआ पवित्र भाई बहन में कमी है, लेकिन वो आपका गुलाम नहीं, वो प्रभु यीशु का गुलाम है। इसलिए प्रभु ने लाया समझ करके हर एक व्यक्ति को एक दूसरे के प्रति आदर करना चाहिए, ऐसा प्रभु का वचन कहता है ना। आप इफिसियों की पत्रिका उसके 5 अध्याय में आइए। इफिसियन उसके 5 अध्याय में देखते समय पर वहां पर बोलता है कि उसका 21 वचन, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हाँ, मसीह की भय से एक दूसरे के अधीन रहो, मतलब हम एक दूसरे से श्रेष्ठ समझ करके धोखा नहीं खाना चाहिए, है ना। वही बात रोम 13:7 में भी लिखा है, उसका आखिरी में, हम आदर करना सीखना है, आदर करना सीखना है। आपको मालूम होना चाहिए, जब स्तेफान को लोग पत्थर मार रहा था तो उस समय वो कहता है, देखो यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर खड़ा, स्वर्ग के द्वार खुला और यीशु मसीह को मैं पिता की दाहिनी ओर खड़ा देख रहा हूं, ऐसा बोला उसने, है ना। इसका मतलब भक्तों को प्रभु आदर करता है ना, उसका
प्रेरितों के चरित्र 7 अध्याय 56 वचन में देखते समय पर वो कहता है, देखो स्वर्ग खुला और मनुष्य पुत्र परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा, ऐसा मैं देखता हूं बोला। इसका मतलब कि प्रभु अपने भक्तों को निंदा नहीं किया, प्रभु अपने भक्तों को आदर किया। शिष्यों का तक पाव धो करके एक दूसरे को कभी निंदा नहीं करना, कमी घटी रहता है, और ये सब आखिरी में पूरा हो जाएंगे, प्रभु भर देगा। तो हम ये दुनिया में रहते समय पर लोगों को निंदा करने वाला ऐसा कार्य कभी ना करे, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी जीवन में कई आशीष रोक जा सकता है। इसलिए अपनी जबान से कभी किसी की निंदा नहीं करना। प्रभु ऐसा कहता है मत्ती उसकी 18 अध्याय उसका 10-11 वचन में देखते समय पर, ये छोटे में से छोटा किसी को भी तुच्छ मत करो, ऐसा बोलता है। पढ़िए मत्ती 18 अध्याय 10। देखो तुम इन छोटे में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। आमीन। क्या बोला? स्वर्ग में उनके दूत। हाँ, स्वर्ग में उनकी दूत मेरा पिता का मुंह सदा देखते हैं। तो स्वर्गदूत उधर जाके बोलेंगे कि ये लोग नीचे एक दूसरे को निंदा करता है। आप सोचो, हम दूसरे को निंदा करने के लिए हमारे पास है क्या ऐसा क्वालिटी? आप थोड़ा अच्छा वजन प्रचार करता है क्या, या आप ज्यादा वजन पड़ा है क्या, या आप दूसरे से बढ़ करके किसी की भला काम करने में आपको सफलता मिल रही? देखो, ये सब प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर आने के कारण आप कर सका, और आपसे भी अच्छा जादी लोगों में भी भला काम करने वाला लोग भी है। तो ये बात याद रखना है, आप अच्छा काम करता, इसका आप किसी को निंदा करने के लिए आपको अधिकार नहीं। प्रभु ने आपको वचन सिखाने के लिए बोला, या प्रभु ने आपको प्रार्थना करने के लिए बोला, या प्रभु ने आपको किसी को प्रोत्साहन करने के लिए बोला, तो उनकी आत्मिक उन्नति को मद्देनजर रखते हुए आप उनको समझाने के लिए सफलता पाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बात याद रखना है कि आपका कंप्लेंट स्वर्ग में पहुंचने का, एक तो शैतान तो हमारा विरुद्ध में हमेशा बुराई बोलते रहते हैं। जो स्वर्गदूत हमारे लिए नियुक्त किया, जो आपके लिए नियुक्त किया, वैसा हर भाई बहन के लिए उनकी पहरेदार या रखवाला या उसको संभालने के लिए प्रभु ने कम से कम 2 स्वर्गदूत तो एक व्यक्ति के पीछे लगाए हुए है। तो उन लोग जाकर के ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो ये बात आपकी जीवन में हमेशा ध्यान रखना। तीसरा हमने देखा अभिनय। देखो, अंत दिनों में अभिनय ज्यादा होगा, ये बात पौल तीमुथियुस को समझाया। इसलिए समझाया कि ऐसा अभिनय करने वालों का धोखे में नहीं फंसना चाहिए, और मंडली में कोई भाई बहन इस प्रकार का अभिनय करने का मजबूर नहीं होना चाहिए। तो आज अनेक लोग प्रार्थना नहीं करता, मैं प्रार्थना करता हूँ, वजन नहीं पढ़ता, मैं वजन पढ़ता हूँ, और मैं भला काम नहीं करेंगे फिर भी बोले मैं बहुत को मदद करता है, भला काम करता है, ऐसे बोलते हैं। तो ये झूठ बोलना, ये सब अभिनय करना मनुष्य को धोखा देने के लिए। मनुष्य के सामने आप आदर पा करके थोड़ा बहुत आप मनुष्य के सामने अच्छा बन सकता, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में सब जानता है आप क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। इसलिए कभी भी आप ऐसा अभिनय नहीं करना। जो नहीं किया वो कभी नहीं बोलना मैं ऐसा किया करके, वो धोखा है। ये बात आपकी जीवन में याद रखना। आज हम जो 14 पॉइंट हमने ध्यान किया, मूर्ख जो मूड है उसकी सोच पावे, मतलब एक मूड की तरह सोचना नहीं, ऐसा नीति सूत्र 24:9 में लिखा है, एक मूड की तरह तुम सोचना नहीं। अब मूड को नहीं ये पहचानना चाहिए, वो इसलिए कि कहीं ऐसा कमी मुझ में है कि नहीं, ये बात देखने के लिए बाइबल कहता है मूड कौन है, या मूर्ख कौन है, या ये भोष्क कहने वाला या भोष्क करने वाला ऐसा व्यक्ति कौन है। उसका पहला है मत्ती 7:26-27 वचन, जो रेत पर घर बांधता है उसको बाइबल कहता है वो मूर्ख है ना। वो
बांध काम वो ऐसा करता है कि उसकी तरह और कोई बांध ही नहीं सकता है, ऐसा बहुत बड़ा करके, लेकिन वो कोई ना कोई परीक्षा में टूट के गिरेगा। इसलिए एक मूर्ख की तरह अपन घर नहीं बांधना चाहिए। हम जो घर बांधता है, यीशु मसीह ने जो नींव डाला उस नींव में है कि नहीं, और हमको प्रेषित और संदेशे के द्वारा जो उपदेश दिया गया और यीशु मसीह के प्रकटीकरण जो प्रकाशित वाक्य जो हमको दी गई, ये सब मंडली के बांधकाम के लिए प्रभु ने हमको दी। इसकी आधार पर होना चाहिए मंडली के बांधकाम। इससे अड़ करके कोई भी बांधकाम प्रभु एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये बात आप जानना है। तो आज अनेक लोग वजन की आधार नहीं लेते हुए उन लोग वजन क्या बोलता है कि अपनी बुद्धि या ज्ञान, अभिप्राय, ये सब डाल करके एक आत्मिक जीवन की रचना करने की कोशिश कर रहा है, वो टिकेंगे नहीं। प्रभु का वचन कहता है, मत्ती उसकी 7 अध्याय उसका 24 और 25 वचन में लिखा है कि बुद्धिमान मनुष्य कौन है। इसका मतलब बुद्धि ऐसा नहीं करता तो वो बुद्धिमान नहीं है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए, है ना। आप उसका 24-25 पढ़िए। इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराए, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हाँ, अब ये दूसरा जो व्यक्ति घर बांधता है वो भी घर बांध रहा है, उसके बारे में क्या बोलता है? परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वो उस निर्बुद्धि मनुष्य की समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराए और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। देखा, इसका मतलब ये बात समझना चाहिए, एक घर बना रहा, एक घर गिर गया, ऐसा बोलता है। तो हम मसीह में बना रहना और उसके लिए आप चाहता है तो उसके वजन के अनुसार अपन जीवन बिताना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम कहीं ना कहीं टकराएंगे, कोई परेशान, कोई बात आकर के अपन गिर जाने का संभव हो सकता है। इसलिए आप सर्वदा ये बात जीवन को ध्यान रखना, मेरी आत्मिक जीवन की आधार वो कौन शीला, वो कोने के पत्थर प्रभु यीशु है क्या, ये बात आपके जीवन में हमेशा याद रखना है। तो उस उधर से हट करके जो बांध काम है वो हमेशा वो मूर्खता की बातें, पहला कुरिन्थी उसकी 3 अध्याय 10 से लेके 16 तक जो पढ़ेंगे, एक घर का बांध काम वहां पौल कुरिन्थी मंडली को विश्लेषण करता है। और एफिसियों की पत्रिका उसकी 2 अध्याय 19 से 22 तक जब हम पढ़ता है, वहां पर भी हम देखता है कि परमेश्वर की भवन की रचना कैसा होता है। तो ये बात आप ध्यान देना, ये प्रभु के प्रकाश है अपवित्र आत्मा के द्वारा। तो ऐसा ना करते हुए जो रेत पर घर बांधता है, रेत पर मतलब, रेत का मतलब है मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य की परिश्रम, मनुष्य के अभिप्राय, ऐसा जो कार्य है वो है रेत कर बांधने वाला कार्य। दूसरा जो प्रॉपर्टी जीवन की आधार समझने वाला कई लोग हैं, मतलब धन संपत्ति से मैं सफल हो जाऊंगा ऐसा सोचने वाला लोग प्रभु की दृष्टि में मूर्ख है ना। लोग उसकी 12 अध्याय 16 से 20 तक पढ़ते समय पर वहां पर एक व्यक्ति को अच्छा फसल आया, वो फसल को देख के खुश हो गया, कहता है कि मैं फसल क्या करूंगा, और बोलता मैं अपने बखारे या भंडार तोड़ के नया बनाऊंगा, उसमें सब ये जमा करूंगा और मैं अपने प्राण से कहूंगा खा पी ऐश कर, क्योंकि तेरे पास बहुत कुछ है। तो प्रभु बोलता है मैं उस दिन रात को उसको कहूंगा, हे मूर्ख, आज तेरा प्राण मैंने तुझसे ले लिया, तो तूने ही कमाया वो सब किसका है। ऐसा इसका मतलब धन संपत्ति पर आश्रय करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख है। मंडली जीवन में आने के बाद हमको धन संपत्ति बढ़ सकता है, प्रॉपर्टी बढ़ सकता है, और आपको ऐसा आशा आराम की जिंदगी मिल सकता है प्रभु की कृपा से, परंतु वो आपके लिए नहीं, वो मंडली की उन्नति के लिए आप इस्तेमाल करेंगे सोच के आपको प्रभु ने दिया। दाऊद ऐसा एक व्यक्ति था, दाऊद ने जब उसकी संपत्ति के विषय में जब बात आया तो उसने परमेश्वर को बोलता है
मैं जो कुछ भी बटोरा, उसके अलावा भी जो मेरा प्रॉपर्टी है वो सब मैं परमेश्वर की मंडली की बांध काम के लिए देता हूं। ऐसा उसने वहां पर गवाही दिया। ये बात आपकी जीवन में आप जानना है कि आप वो बात जानना है तो पहला इतिहास में आना, वहां पर दाऊद शायद ये बात बोलता है कि आप उसका 29 अध्याय, पहला इतिहास उसकी 29 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ना। फर्स्ट क्रॉनिकल्स 29:3। फिर मेरा मन अपने परमेश्वर भवन में लगा है। इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है, उस सबसे अधिक मैं अपना निज धन भी, मेरा निज धन जो एक व्यक्ति होकर के मैं अपने लिए जो अपने परिवार के लिए जो भी कुछ भी मैंने कमाया है, जो सोना चांदी के रूप में मेरे पास है, अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूँ। देखा, मतलब ये दर्शन आज पवित्र लोगों में नहीं है ना। थोड़ा बहुत अगर किसी को मदद की या कुछ ऐसा, तो उसके दिल में ऐसा एक सोच है, सामने वाले व्यक्ति मेरा अधीन हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। आप किसी को मदद करता है तो प्रभु के नाम पर किया, आप उस बात को फिर सोच करके आप कभी भी अभिमानी नहीं होना। आप उस व्यक्ति को दबाने की कोशिश मत करना। ये बात बहुत गलत है। ये बात जानना चाहिए कि आप जो भी काम किया प्रभु के नाम पर किया, वो व्यर्थ नहीं। एक जगह पर पौल बोलता है, मेरा दौड़ और परिश्रम व्यर्थ नहीं, प्रभु यीशु मसीह के दिन मुझे प्रशंसा का कारण होगा। और कोरिन्थियों मंडली को कहता है, मसीह यीशु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं, ये जान के उस कामों में अधिक बढ़ते जाओ। फिर इब्री की पत्रिका में देखते समय प्रभु बोलते है, तुम पवित्र लोगों के लिए जो काम किया, उनकी सेवा की, वो भूल जाने के लिए प्रभु अन्याय नहीं। मतलब प्रभु स्मरण रखता है आप क्या कर रहा है, लेकिन आप स्मरण रख करके आप जिसके साथ भलाई की उसको दबाने की कोशिश मत करना। वो आपका काम होगा, फिर प्रभु का काम नहीं। तो इसलिए वो व्यक्ति ऐसा करता है। तो इसलिए आप ये जानना है, दाऊद अपने जीवन में जो भी था वो प्रभु के लिए देने के लिए उत्साही हो गया। तो धन संपत्ति पर आश्रय करने वाला व्यक्ति मंडली जीवन में आने के बाद धन संपत्ति जब बढ़ते हैं, जिसमें उसकी हृदय अगर फूल जाता है, वो व्यक्ति बहुत ही मूर्ख व्यक्ति है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। तीसरा, प्रभु की समय की इंतजार न करने वाला व्यक्ति। प्रभु की समय की इंतजार करना चाहिए। आपको प्रभु ने आलोचना दिया है, वो बात को आप समय की इंतजार करना, उससे पहले कोई कदम नहीं उठाना। इस्राएल का पहला राजा से शमूएल, शाऊल से शमूएल ऐसा बोलता है, तूने जो किया वो मूर्खता है। पहला शमूएल 13:12-13 वचन कि कोई भी कार्य करने से पहले आपको प्रभु आलोचना देता है। आलोचना सुनने के बाद आप कभी भी अपनी कदम मत उठाना। आपको भरोसा होना चाहिए, प्रभु ने मुझे बोला है तो प्रभु मेरे जीवन में भलाई करेंगे और प्रभु का समय पर करेंगे। मैं प्रभु का समय के इंतजार करूंगा, है ना। यहां पर शमूएल शाऊल को बोलता है, तू राजा जरूर है परंतु एक मूर्ख है बोला, क्योंकि तुम परमेश्वर की समय पर भरोसा नहीं रखा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। कुछ विपत्ति आ गया उधर, है ना। वो विपत्ति की परिस्थिति इस प्रकार आ गया, उसको ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर कर दी। तो वो मजबूरी पर वो विजय पाना चाहिए। लोग भाग गया, कोई बात नहीं, जाने दो, लेकिन वो खुद खड़ा रहना चाहिए। भागा हुआ लोगों को वो प्रभु वापस लेके आना था, लेकिन उसने भी क्या कर दी, लोगों का दिल जीतने के लिए या लोगों को अपने पास जुड़ा रखने के लिए उसने क्या कर दी, उपाय की रचना की। ये गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड, शाऊल को परमेश्वर ने त्याग दिया। एक बात याद रखना है, शाऊल को राजा बनाने वाला, चुनने वाला, राजा बनाने वाला है, और वो सब कुछ उसको विजय देने वाला सब प्रभु था। ये उसके पीछे परमेश्वर का पराक्रम हाथ चल रहा था, वो उसको समझ में नहीं आया। एक बात याद रखना है कि परमेश्वर का दाहिने हाथ पराक्रम करता है, किसके लिए, अपनी लोगों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर की समय के इंतजार कर लो। तुम जो कर सकता है, तुम जो सोच सकता है, उससे कई गुना अधिक प्रभु सोचेंगे और करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथी बात, अपनी निरूपण के अनुसार परमेश्वर को व्याख्या मत करना। प्रेज़ द लॉर्ड।
आज लोग सोचता है परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर वैसा है। ये मूर्ख लोगों का सोच है ना। आप रोम उसकी पहला अध्याय 21 से 23 तक पढ़ते समय पर लोग अपने आप को बुद्धिमान समझ करके महिमा का परमेश्वर को प्रकट होकर मिलने के बावजूद भी उन्होंने कई प्रकार जो जाति की लोगों का आचरण को अपनी जीवन में उन्होंने बहुत जल्दी कॉपी की। ये बहुत गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। वहां पर पढ़िए रोम उसकी पहला अध्याय 21 से 23। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी हाँ। उन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। देखा, उनकी निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। देखा, बुद्धिमान जता के मूर्ख बन गया और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। अभी आप देखो कि जिनको ये बात नहीं मालूम वो करता है, वो करेगा, लेकिन जिनको परमेश्वर को जानने का कृपा मिलने के बाद भी अगर ऐसा कार्य करता है तो फिर वो मूर्खता है। ये है वहां पर कहने वाला, है ना। भजन संहिता 10 अध्याय उसकी 4 वचन पढ़िए। Psalms 10:4। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेख नहीं लेने का, परंतु उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। ऐसे सोचने वाला, है ना, कि उसके 11 वचन। वह अपने मन में सोचता है ईश्वर भूल गया है, वह अपना मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। ये सब सोच गलत है ना। ये वचन में क्यों लिखा गया है ना। 73 भजन संहिता 73 उसकी 11। फिर वे कहते हैं परमेश्वर कैसे जानता है, क्या परम प्रधान में कुछ ज्ञान है। देखा, वो क्या क्यों ऐसा बोल रहे, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ से पत्थर से, लकड़ी से, लोहे से एक एक मूर्त को तैयार कर दी और वो सोचता है ये जो हमने बनाया मूर्ति जैसे परमेश्वर है, तो फिर परमेश्वर को मूर्ति को कुछ मालूम है क्या, ऐसा। तो उन लोग इस विचार में, ऐसे विचार में जो जीवन बिताने वाला, सच्चाई को जानने की कृपा मिलने के बाद भी यदि हम इस प्रकार सोचता है तो हम मूर्ख है। हम जातियों को कॉपी नहीं करना चाहिए। उन्हें प्रभु इसलिए त्यागा क्योंकि प्रभु को गुस्सा दिलाने वाला, घृणा करने वाला काम किया, इसलिए प्रभु ने उनको त्यागा। तो हम ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। 5वीं बात, प्रभु का समय पर जो तैयार नहीं होता उन्हें प्रभु मूर्ख कहता है। मत्ती 25 अध्याय 1 से 12। यहां पर 10 कुंवारी का दृष्टांत है, उसमें से 5 बुद्धिमान है और 5 मूर्ख है। प्रभु आएगा ये जानता था और प्रभु के लिए तैयार होना ये भी उन लोग जानते थे, परंतु वो ऐसा नहीं की। देखो, प्रभु आएगा बोल करके जो तैयारी में रहते हैं वो प्रभु का मंडली है। तो मंडली में सब इस प्रदिशा में जीवन बिताने वाला लोग नहीं है। इसलिए तुम एक दूसरे को मत देखना, वो तैयार हो रहे कि नहीं, वो प्रार्थना में जाता कि नहीं, वो आत्मिक जीवन में कैसा है, वो पवित्र जीवन बिताता कि नहीं है, वो कोई दुनिया का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई गलत काम करता है क्या। तो तुम दूसरे का देखेगा तो तुमको भी गलत करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। वो शायद शैतान के बहकाव में आकर के गलत कर रहा होगा, तो तुम वो कार्य मत करना। ये बात आपकी जीवन में हमेशा याद रखना है, नहीं तो आपकी जीवन में आपको जो गिरावट आपकी जीवन में होगा वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। अभी ये 5 मूर्ख कुमारी आके दरवाजा तक पहुंचा, खटखटाया अभी है, लेकिन प्रभु उनको एक जवाब दी, मैं नहीं जानता तुम्हें। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं नहीं जानता तुम्हें। तो इसलिए प्रभु की समय पर जो तैयार नहीं होता, प्रभु की समय के लिए, प्रभु का एक समय है, इशारा दिया हुआ है, वो बात समझ करके जो बुद्धिमान है वो तैयारी में रहेगा हरदम। मैंने आपको पिछले दिन भी बोला, एक प्रभु का दास पवित्र जीवन बिताने के लिए उसका उत्साह का कारण क्या था। उसने बोला आज का दिन मेरा आखिरी दिन है, कल का दिन तैयार होने के लिए मिलेंगे नहीं, इसलिए आज ही मैं तैयारी करना चाहिए। ऐसा जो सोच में जीवन बिताता है वही है वास्तव में बुद्धिमान, क्योंकि प्रभु देखता रहता है कि इसको मालूम है कल का दिन नहीं मिलने वाला, आज मैं आऊंगा। ऐसा प्रतीक्षा में जो जीवन बिताता वो पक्का जाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का समय आज का दिन है। प्रभु का समय बोले तो आज का दिन है, कल आपका नहीं है।
प्रभु का दिन आज है, आज आप तैयारी करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। छठवा, जो बाहरी बातों को अधिक मान्यता जो देता है, बाहरी बातों को, ये बात एक बहुत बड़ा धोखा है ना। आप लूक उसकी 11 अध्याय 37 से 41 तक जो पढ़ेंगे, 37 to 41 आप पढ़ेंगे। जब वह बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर। वो भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी को यह देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। पर प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। आमीन। वो सोचता है कि स्नान करना और प्रार्थना, लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करना, वजन पढ़ना, मतलब बाहर लोग देखने के लिए मैं क्रिस्ती हूं या मैं एक भक्त हूं, ऐसा दिखाने के लिए, जो कार्य करने के लिए, मतलब लोग बोलेंगे, अरे यार ये तो बहुत बड़ा भक्त है, इसकी वेश देख, इसकी स्वभाव देख। ऐसा नहीं कि आप आंतरिक जीवन में सही भक्त होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोगों को प्रभु जानता है। तो अनेक लोग आज बाहर क्रिस्ती है, आंतरिक जीवन में वो क्रिस्ती नहीं है, क्रिस्त के साथ कोई रिलेशन नहीं है। क्रिस्त के साथ नाता जोड़ के जीने वाला एक व्यक्ति आंतरिक जीवन में कभी गलत काम नहीं कर सकता, कभी गलत चाल नहीं सकता। कोई आप सोच भी गलत करता है तो पूछेंगे आंतरिक आत्मा, क्या ये सोच तेरे लिए ठीक है क्या? ऐसा है। ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। तो बाहरी बातों को अहमियत ना देते हुए आंतरिक जीवन की पवित्रताई को महत्व देकर के समर्पित जीवन बिताना। ये जो बाहर की बातों को अधिक मान्यता देते, प्रभु उनको मूर्ख बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब आप स्नान नहीं करना, अच्छा वस्त्र नहीं पहनना, आप प्रार्थना में जाना, प्रार्थना करना, लेकिन अंदर विश्वास ना रखे, अंदर आपको समर्पण ना रखे, आप प्रार्थना में आपको ध्यान ना रखे, आप जो प्रार्थना करते हैं वो सब व्यर्थ बात है। आप प्रार्थना इधर बैठ के करता है, आपकी विचार कहीं हो रहे, तो वो प्रार्थना में क्या मतलब है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात जानना बहुत जरूरी है। सातवीं बात, जो प्रभु नहीं है ऐसे जो बोलने वाले को मूढ़ कहता है। भजन 14 का 1 ना, वो न्याय विधि या नरक को नहीं मानता है, इसलिए उनको प्रभु मूढ़ बोलता है। तो आप ऐसे लोगों का फॉलोवर मत बनना, या ऐसे लोगों को देख करके कई लोग विश्वासी होकर के भी ऐसे लोगों के पीछे लग जाता है, वो धोखा है। इसलिए पौल समझाते समय पर तीमुथियुस को बोला, ये बात बोलने वाला या झगड़ा करने वाला, तर्क वितर्क करने वाला, इनकी संगति में मत रहो बोला। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आठवीं बात, जो अंदर ईर्ष्या या कड़वाहट हृदय में जो रखता है डिपॉजिट, वो गलत है ना। सभोपदेशक 7 का 9 ऐसे लोगों को मूढ़ कहता है। आपके अंदर में ईर्ष्या नफरत नहीं रखना चाहिए, यीशु मसीह की स्वभाव नहीं है। हमको ये होता है, लोगों का कृति देखे, चाल देखे या स्वभाव देखे आपको ईर्ष्या आ सकता है, कड़वाहट आ सकता है, लेकिन आप उसको हृदय में नहीं रखना। ये बात आपकी जीवन में याद रखना, क्योंकि आपके अंदर क्रोध जन्माएगा। ऐसा रहेंगे आप कोपिष्ट हो जाएंगे, और वो कोप आपको कोई ना कोई गलत कामों में जाकर के फंसाएगा। इसलिए कोप क्रोध सब छोड़ो करके बोलने का कारण क्या है? ये ईर्ष्या, कलह और गुस्सा, कड़वाहट सब अंदर रहेगा। आपकी गुस्सा उठेगा, कोई ना कोई गलत बात बोल सकता है और गलत कृति कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, 9वीं बात, जो आभारी ना रहना है। हमको एक थैंकफुल हार्ट होना चाहिए। हमेशा आपको प्रभु की प्रति आपको हेल्प करने वाला कोई भाई बहन, आपके लिए प्रार्थना करने वाला भाई बहन पर है, उन्हें प्रति आपके हृदय हमेशा आभारी रहना। नाबाल के बारे में उसकी पत्नी अबीगैल कहता है कि वो नाबाल उसका नाम है, वैसा वो मूर्ख बोलता है। पहला शमूएल 25:25 में अबीगैल दावीद को समझाता है कि नाबाल का मूर्खता को क्षमा करो बोलता है ना। दावीद बोलता है, तू एक
अच्छा बुद्धिमान स्त्री है, तेरी कारण तू अपना परिवार को बचा लिया, नहीं तो आज तुम्हारा परिवार में से एक भी पुरुष नहीं बचना था, सबको खत्म कर डालना था। तो दाऊद के साथ आभारी रहना चाहिए था नाबाल, क्योंकि दाऊद जब उनके एरिया में रहते समय पर क्या करता था, उनको उनके खेत को सब दाऊद संभालता था। दाऊद बोलता था इनको अपन संभालना चाहिए, ऐसा ना। पहला शमूएल 25:21 में दाऊद ये बात को बताता है। तो आप एक बात याद रखना, आपको संभालने के लिए प्रभु स्वयं जागरूक है, इसलिए प्रभु से आभारी रहना। वचन संहिता 121:3-8, यिर्मयाह 1:12, प्रभु आपके लिए सदैव जागरूक है। और साथ साथ प्रभु ने आपके लिए नियुक्त किया हुआ प्रभु का दास, ये भी सदैव जागरूक रहता है। वो प्रार्थना करेगा कि यसेकिएल 33:7 में लिखा है, प्रभु का दास आपका पहरेदार है ना। तो इसलिए प्रभु आपको चलाने के लिए उनको इस्तेमाल भी करता है ना। और दूसरा तीमोथी 5:17, गलेशियन 6:6 और इब्री 13:17, ये वचन पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। तो इनकी प्रति, एक प्रभु के दास के प्रति आप आभारी रहना चाहिए, जो आपके लिए अच्छा सेवा करता, आपको मदद करता और आपको सही रास्ता दिखाता। ये प्रभु के दास के प्रति आप हमेशा आभारी रहना चाहिए। तो आज प्रभु की दृष्टि में आप एक बुद्धिमान है क्या, ये बात आप पढ़ के देखना, नहीं तो आप मंडली जीवन में एक मूर्ख बनकर के आप चल रहा है। 10वीं बात, जो परमेश्वर का वचन पर विश्वास नहीं करता वो मूर्ख है। लूक उसकी 24:25 आप पढ़िए, लूक उसका 24:25। तो उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। देखा, मतलब शिष्य लोगों को देख के वहां पर उनको बोला कि तुम मूर्ख है, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा जो वचन बोला गया उस पर तुम विश्वास नहीं कर पा रहा है। तो ये बात आपके जीवन में याद रखना है। तो मूर्ख को पहचानना, वचन के खिलाफ बात करना, आभारी ना होकर के बात करना, हृदय में हमेशा कड़वाहट बाहर रख के चलना, परमेश्वर नहीं है ऐसा बोल के जो चलना, बाहरी बातों को अधिक अहमियत देना, प्रभु की समय पर तैयार नहीं होना, लोगों को तैयार करने के लिए और तैयार होने के लिए खुद तैयार होना चाहिए, दूसरे को तैयार करने के लिए मदद करना चाहिए, ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे है ना। ये सब मंडली में आए हुए मंडली में है, लेकिन वो मूर्ख है, मूर्ख अपनी विचारों में परमेश्वर को व्याख्या करेगा, उसके वचन को व्याख्या करेगा, ये सब मूर्ख है ना। परमेश्वर के समय के इंतजार नहीं करता और प्रॉपर्टी जो धन संपत्ति को अपनी जीवन के आधार समझ लेते हैं और अपनी बुद्धि के अनुसार मंडली जीवन में को रूप देगा। ये सब मूर्खों का कार्य है, इनको आप पहचानना चाहिए, नहीं तो आप उनमें शामिल हो जाएंगे और आप अपनी जीवन में धोखा खाएगा। तो प्रभु आपको मूर्खों को पहचान दिया है, तो आप समझना, कोई ऐसा हरकत करते समय पर उनके लिए प्रार्थना करना, प्रभु आप उनको मूर्ख मत बोलो, क्योंकि वो फिर आपको चिढ़ जाएंगे, आपसे गुस्सा करेंगे। आप क्या करना है, आप उनके लिए प्रार्थना करना, प्रभु उनकी मूर्खता पर दया करना, उनको मालूम नहीं वो क्या कर रहा है, तो उन्हें क्षमा करो, उनको बुद्धि ज्ञान प्रदान करो, ऐसा प्रार्थना करना। प्रभु को सूली पर चढ़ाए हुए लोगों को भी प्रभु कभी उनकी विरुद्ध में कुछ बोला नहीं। प्रभु वो वेदना, वो न्याय जो मनुष्य कर रहा था, मूर्खता कर रहा था, उनकी उद्धारकर्ता को उन्होंने सूली पर चढ़ाया, वो मूर्खता कर रहा था, बरअब्बास को चुना, मूर्खता कर रहा था, लेकिन प्रभु ने उनको कुछ बोला नहीं। प्रभु केवल ये प्रार्थना की, प्रभु वो क्या कर रहे हैं उन्हें नहीं मालूम, उन्हें क्षमा कर। वैसा आज मंडली जीवन में आपकी दृष्टि में कई लोग गलत का चाल चलता होगा, बोलता होगा और बोलने के लिए किसी को मजबूर करता होगा, ऐसा कई कुछ प्लान पद्धति लोग करते हैं, उनके बीच में आप फंसना नहीं, आप उनके लिए प्रार्थना करते रहना, तो आप खुद तो तैयार हो जाएंगे, आप पर कोई कलंक नहीं आएगा, उल्टा आप पर प्रभु सर्वदा प्रसन्न रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।